गांव वालों का कहना था कि उस तालाब का पानी जितना शांत दिखाई देता है, उसके अंदर उतनी ही भयानक चीज छुपी हुई है। रात के समय जब हवा बिल्कुल थम जाती थी और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता था, तभी उस तालाब के भीतर से किसी औरत के हंसने की धीमी लेकिन खतरनाक आवाज सुनाई देती थी। वो हंसी ऐसी लगती थी जैसे कोई आत्मा पानी के अंदर डूबकर भी जिंदा हो और अब वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। इस कहानी की शुरुआत होती है राजपुर नाम के एक छोटे से गांव से। गांव के बाहर एक बहुत पुराना तालाब था जिसे लोग मौत का तालाब कहते थे। दिन के समय लोग वहां से गुजर तो जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई उस तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक पुरानी कहावत थी कि उस तालाब में पानी नहीं बल्कि चुड़ैल की सांसें बहती हैं। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो शहर में पढ़ाई करता था और कुछ दिनों के लिए गांव वापस आया था। अर्जुन को इन भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अक्सर हंसकर कहता कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई बातें हैं, लेकिन जब बुजुर्ग उसकी बात सुनते तो उनकी आंखों में डर उतर आता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी दादी ने अर्जुन को रोककर कहा कि बेटा, उस तालाब के पास मत जाना। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्यों दादी, वहां क्या है? दादी की आवाज कांप गई। उन्होंने कहा, वहां एक चुड़ैल रहती है तालाब के अंदर। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, तालाब के अंदर चुड़ैल कैसे रह सकती है? तब दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो मरी नहीं है बेटा, वो डूबी नहीं, उसने तालाब को अपना घर बना लिया है। गांव वालों ने अर्जुन को बताया कि करीब 20 साल पहले सरिता नाम की एक लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसके अंदर कुछ गलत था। वो अक्सर रात में अकेले तालाब के पास जाती और घंटों पानी को घूरती रहती थी। एक रात गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब के किनारे खड़ा देखा। अचानक सरिता ने अपने बाल खोले और धीरे धीरे पानी में उतर गई। उसका पूरा शरीर पानी में समा गया, लेकिन वो डूबी नहीं। उसका चेहरा पानी के अंदर भी ऊपर था और वो मुस्कुरा रही थी। तभी तालाब के भीतर से एक भयानक चीख निकली, इतनी डरावनी कि गांव के कुत्ते तक रोने लगे। उस रात के बाद सरिता कभी वापस नहीं आई, लेकिन गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात तालाब के अंदर से एक औरत की आवाज आती है, जैसे कोई अब भी वहां जिंदा हो। ये सब सुनने के बाद भी अर्जुन का दिमाग नहीं बदला। उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। उसने अपने दोस्त रवि को भी साथ बुलाया। रवि डरता था और बार बार मना कर रहा था, लेकिन अर्जुन बोला, आज रात सबका डर खत्म कर देंगे। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल थे। जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी जैसे किसी ने मौत का हाथ उनकी गर्दन पर रख दिया हो। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके बीच में अजीब से बुलबुले उठ रहे थे। रवि कांप गया और बोला, भाई चल वापस चलते हैं। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और पानी में देखा। तभी तालाब के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। रवि की सांस रुक गई। अर्जुन भी पहली बार घबरा गया। तभी तालाब का पानी हिलने लगा और धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आने लगा। सफेद गीला चेहरा, लाल आंखें, पानी में फैले बाल और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान। वो सरिता थी, या शायद कुछ और। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत हंसी और बोली, मैं तालाब की रानी हूं। तभी अचानक तालाब के अंदर से कई काले सड़े हुए हाथ बाहर निकले और अर्जुन के पैर पकड़ लिए। रवि चीख पड़ा, भाग! लेकिन अर्जुन हिल नहीं पाया। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जो तालाब में उतरता है वो वापस नहीं जाता। सरिता की आंखें चमक उठी। वो बोली, 20 साल से मैं अकेली थी, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथ उसे अंदर खींच रहे थे। तालाब के भीतर अंधेरा था और मौत इंतजार कर रही थी। रवि रोते हुए पीछे हट गया। तभी तालाब के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, अर्जुन की चीख, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि तालाब के किनारे अर्जुन की टॉर्च पड़ी थी। रवि बेहोश था और उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, तालाब के अंदर चुड़ैल है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अब तालाब के अंदर से 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक आदमी की। और हर अमावस्या की रात तालाब की सतह पर 2 लाल आंखें चमकती हैं, जैसे वो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हों। तो दोस्तों, अगर कभी किसी गांव के बाहर कोई पुराना तालाब दिखे तो याद रखना, हर पानी शांत नहीं होता। कुछ तालाबों के अंदर चुड़ैलें सांस लेती हैं और अगला नाम
शायद आपका हो।